तो मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सीसीटी सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेन सी रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से मैं रहता हूँ। ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे तो वो हमारा चैप्टर था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि डी एंड एफ ब्लॉक्स में हमने तो डी ब्लॉक एलिमेंट से को कवर अप किया था। ठीक है। उसमें भी हमने एक पार्ट छोड़ के रखी थी डी ब्लॉक में, जो कि थी K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है। ये दो दो कंपाउंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ठीक है। लाइक केमिस्ट्री में अगर तुम बोलो तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, अगर तुम देख लो टाइट्रेशन से लेके ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन, तीनों चीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये दो कंपाउंड्स है। ठीक है। फर्दर मोर बहुत और सारे भी इसके इम्पोर्टेंस है। सो हम उसको आज देखेंगे। ठीक है। तो हम ऑक्साइड एंड ऑक्सोन आयंस हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। नहीं सॉरी, एक्चुअली इसी को करने थे। ठीक है। ऑक्साइड एंड ऑक्सोन आयन ऑफ मेटल। ठीक है। हमें आज करना क्या है? ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोन आयंस ऑफ मेटल। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दिस ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो जो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोन आयंस होते हैं ना, वो बनते कैसे हैं? वो बनते हैं जब ऑक्सीजन को ना हम किसी भी, जैसे ऑक्सीजन का नॉर्मल रिएक्शन होता है तो उससे ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है। पर ऑक्साइड्स सारे कंपाउंड्स के नहीं बनते। ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऑक्सीजन से बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन। आयरन हॉट वाटर के साथ FeO2 बनाता है। ठीक है। और स्टीम के साथ Fe2O3 बनाता है। ठीक है। तो जैसे तो वही है कि जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि उतना मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है। ये मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हाई टेम्परेचर के साथ ऑक्साइड्स बनती है मेटल मेटल का। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड। ठीक है। विच आर आयनिक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड्स। तो MO क्या है? MO कुछ नहीं है, एक्चुअली MO को बताना चाह रहा है ये। ठीक है। हाँ, तो जो मेटल ऑक्साइड्स हमारे हैं, तो हमारे कैसे मेटल ऑक्साइड बनते हैं? FeO। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा CO टाइप बनते हैं MO में। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा बन जाएगा, और कैसे हो जाएंगे, तो MgO। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आ, सारे मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम का स्कैंडियम क्या होता है? SC। ठीक है। पर SCO कोई कंपाउंड नहीं है, इसका ज्यादा ऑक्साइड ऑक्सीजन स्टेट टू बनते हैं जो कि है SC2O3। ठीक है। ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है, ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है। ठीक है। ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है। ठीक है। तो ये हमारा स्कैंडियम का ऑक्साइड ऐसा बनता है हमारा। बस सारे मेटल्स MO टाइप के ऑक्साइड बना पाते हैं स्कैंडियम के अलावा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद कर लेना। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कॉन्स्टेंट विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन SC2O3 टू Mn2O7। जो बोल रहा है कि SC2O3। ठीक है। SC2O3 मिनिमम है। ठीक है। वो उससे आती है Mn2O7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन नंबर में। ठीक है। इसमें 1.5 है और इसमें 3.5 है। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम। ठीक है। तो मतलब इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है। तो Mn2O7 इज द हाईएस्ट, और ये भी इसको Mn2O7 टू माइनस के फॉर्म में रखता है। ठीक है। तो बियॉन्ड द ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। ठीक है। ग्रुप 7 के बियॉन्ड, ठीक है, नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। ठीक है। तो Fe2O3 के ऊपर कोई ऑक्साइड नहीं नोन कराती। Beside oxide, the oxocations have stabilized V5 as VO2 plus, V4 as VO2 plus and Ti as TiO2 plus। ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सोकटायंस के एग्जांपल हो गए। ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है। मेटल का जैसे ही ऑक्सीडेशन मेटल का, ये मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को जैसे हम इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब इसको क्या बोल, इसको कैसे तुम समझोगे? तुम ये चीज समझो कि अगर तुम्हारे कोई कंपाउंड है जैसे Mn2O7। ठीक है। तो O7 से सोचो कितने, हाँ मतलब कितना निगेटिव चार्ज होगा।
कितना नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये Mn2 इसको तो हैंडल नहीं कर पाएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, इसको वो हैंडल नहीं कर पाता। तो ये साथ कैसे रहते हैं? तो ये दोनों साथ ऐसे रहते हैं कि इनके बीच में अपने पास होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इनमें रिपल्सन इफेक्ट हमारा कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए Mn2O7 हमारा क्या बोलते हैं, Mn2O7 जैसे उतने सारे रखता है, इससे समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ Mn2O7 इज अ ग्रीन कोवैलेंट ग्रीन ऑयल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे कोवैलेंट ग्रीन ऑयल। इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इन दिस हायर ऑक्साइड द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हो कि ये सारे ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना। दस Mn2O7 गिव HMnO4 एंड CrO3। ठीक है, Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7 and V2O5। ठीक है, ये देती है। ठीक है, तो जो हमारी Mn2O7 है ना, वो हमें HMnO4 देती है, और CrO3 हमें H2CrO3 देती है। और क्या बोलते हैं, CrO3 जो अपनी है वो H2CrO4 देती है, और H2Cr2O7 देती है। ठीक है, तो ये हमें को बताया, ये रिएक्शन बताया एक्चुअली यहाँ पे। तो V2O5 इज हाउएवर एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो मेनली एसिडिक। इट गिव VO4 एज वेल एज VO2 प्लस सॉल्ट। ठीक है, in vanadium there is a gradual change from basic to O3 to less basic to amphoteric। ठीक है, तो V2O5 हमारा एम्फोटेरिक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करके रखना, क्योंकि मेन से ऐसे एडवांस में एक्चुअली सवाल पूछता है कि हमको कुछ दे दिया जाएगा, ऑक्साइड दे दिया जाएगा, उसमें कुछ एम्फोटेरिक कितना है, तुम्हारा बेसिक कितना है। ठीक है, बेसिक, और फिर तुम्हारा एसिडिक कितना है। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू कुछ LMNO। ठीक है, तो LMN है तीनों की। तो अगर तुम्हारा वो हो जाएगा तो मतलब ये पूछेगा कि L × M - N की वैल्यू बताओ। तो ये सब चीजों में क्या होता है ना, काफी कंफ्यूजन होता है। तो तुमको ये याद रख के रखना, मतलब एक लिस्ट बना के रखना कि कौन से ऑक्साइड्स बेसिक है, कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कौन सी एसिडिक है। एसिडिक के लिए ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें एक चीज से तुम जजिंग कर सकते हो कि ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है। ठीक है, तो V2O4 dissolves in acid to give VO2 plus salts. Similarly, V2O5 reacts with alkalis as well as acid to give VO4 3 minus and VO4 plus। ठीक है, तो well characterized CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हारे को क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा वो हार्ड चीज नहीं थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे मैंने होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है K2Cr2। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स। ठीक है, एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें एजो एजो बॉन्ड्स होते हैं। एजो बॉन्ड्स क्या होते हैं, N डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये हमारे एजो बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो dichromates are generally prepared from chromate and which in turn are obtained by the fusion of chromite ore। ठीक है, क्रोमाइट ore हमारा क्या होता है, क्रोमाइट ore हमारा होता है Fe2CO3। ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, क्रोमाइट ore Fe2CrO4 होता है। ठीक है, with sodium or potassium carbonate in free access of air, this reaction with sodium carbonate occur as follow। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। फोर FeCr2O4 प्लस 8Na2CO3 प्लस 7O2 प्लस 8Na2Cr4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2। ठीक है, तो तुमको क्या याद रखना, तुमको रिएक्टेंट्स याद रखना और प्रोडक्ट्स याद रखना। Fe2CO3 और 8CO2 तो बाई प्रोडक्ट्स है, और ये बाई प्रोडक्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि हमारे को सवाल पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, तो काम की चीज है, तुमको हर एक रिएक्शन को कम से कम तुम एक दो बार लिखोगे, तुमको खुद याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब है कि द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट हमारा क्या हो गया, सोडियम क्रोमेट, इसका कलर होगा येलो। ठीक है, इस फिल्टर्ड एंड एसिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो ये सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग एसिडिफाई करते हैं, इसको हम लोग एसिडिफाई किए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बनता है NaCr2O7.2H2O के, ये क्रिस्टल हो जाए। इसको अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करें तो यहाँ पे हमें Na2Cr2
O7 डॉट 2H2O के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक। तो जो सोडियम डाइक्रोमेट है ना, तो अब हमारे को तो क्रिस्टल मिल गया, ठीक है। इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट वाटर में आके सॉल्युबल हो जाता है, मतलब आयंस में टूट जाता है। तो जो केसीएल है ना, केसीएल के भी आयंस टूटते हैं, और वो केसीएल के है ना, वो जाके ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जब दिस इज K2Cr2O7। और NaCl काफी स्टेबल होता है, ठीक है। केसीएल के कंपेरिजन काफी स्टेबल होता है NaCl, ठीक है। तो वो NaCl कंपाउंड बनता है वहां पे। The orange crystal of potassium dichromate crystallizes out. The chromate and dichromates are interconnected in the aqueous solution, depending upon the pH of the solution. The oxidation state of chromium in chromate and dichromate are the same. ये हमारा क्रोमेट है और ये हमारा डाइक्रोमेट, ठीक है। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का सेम होता है, और वो इंटरचेंजेबल है, मतलब इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को क्रोमेट और डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। बॉड एंगल दी हुई है यहाँ पे, और तुमको यहाँ का लेंथ दे दिया हुआ है। कभी कभी होता है कि ट्रिकी सवाल में ये एडवांस से पूछ सकता है, ठीक है। ट्रिकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बोला कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेटाइन Cr2O4 एंड डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 आर शोन बिलो, ठीक है। ये हमें दिखाया गया। दस द क्रोमेटाइन इज टेट्राहेड्रल, क्रोमेटाइन टेट्राहेड्रल शेप का है। Whereas the dichromatin consists of two tetrahedral sharing one corner with CrOC CrOCr bond, ठीक है, with bond angle of 126 डिग्री। तो जो पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, a very strong oxidizing agent, ठीक है। The sodium salt has a greater solubility in water and is extensively used in oxidizing agent in organic chemistry, ठीक है। तो जो हमारे को जो सोडियम वाला है Na2Cr2O7, वो काफी ज्यादा यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, तो हमारा यूज होता है टाइट्रेशन में, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ना काफी ज्यादा वो कलरफुल सॉल्यूशंस, मतलब कलर चेंज के कारण, चेंज इन कलर, ठीक है, देता है इन डिफरेंट पीएच। दस हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि C r2 ये रिएक्शन दिखा रहा है हमें, हमारे एसिडिक मीडियम में प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस। तो ये इंटरचेंजेबल रिएक्शन ही है, बस कोई वो नहीं है, ठीक है। दस एसिडिफाइड सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन, आयोडाइज टू आयोडीन, ठीक है। आयोडाइड्स जो होंगे उनको आयोडीन में क्या बोलते हैं, ऑक्साइड कर देगी। और फिर सल्फाइड टू सल्फर, हमारा सल्फाइड है उसको हमने सल्फर में कर दिया, ये आयोडाइड था इसको हमको आयोडीन में कर दिया था, ठीक है। Sn2+2 Sn4 प्लस, ठीक है। Fe2 प्लस 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 से Fe3 प्लस, ठीक है। तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। The full ionic equation may be obtained by adding a half reaction for potassium dichromate to the half reaction of reducing it। तो ये तो सिंपल सा एक रिएक्शन है, तुमको एग्जांपल का कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पोटेशियम परमैंगनेट पे, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन अल्कलाई मेटल आयन। तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, वो प्रिपेयर होता है फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम अल्कलाई मेटल के साथ अल्कलाई मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं, मतलब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, ठीक है, ऑक्सीजन ही होता है वो एक्चुअली, KNO3 है, वो चेंज करेगा के KO+NO2 प्लस O2, इस टाइप का कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। K2O+NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये इस टाइप में डिसोसिएट करते हैं बाद में, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें इसको एज ऑक्सीजन प्रोवाइडर इन बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। NO2 इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, NO2 हार्मफुल नहीं है, NO2 इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट तो हो गया, इस ऑक्सीडाइज कैसे बना, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस अ डार्क ग्रीन K2MnO4। तो ये तुम्हें हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि MnO2 को जब क्या बोलते हैं मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ यूज करते हैं, तो एक डार्क ग्रीन लिक्विड
या फिर हमें पूछा है कि MnO4 2 माइनस कंपाउंड बनता है तो उसकी कलर बताओ, तो वो हमेशा याद रखना K2MnO4 का क्या होता है कलर, डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि डार्क ग्रीन कलर होता है। तो फिर वो क्या होता है ना, विच डिसप्रोपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर मैंगनेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो डार्क ग्रीन लिक्विड को ना हम एसिडिफाई करते हैं तो वो हमारे को MnO4 माइनस देता है, जो कि हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, पर मैंगनेट। ठीक है, कमर्शियली जो हम लोग कमर्शियल तरीके से बनाते हैं, इट इज प्रोवाइड अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। ठीक है, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 मतलब क्या होता है कि हमारा वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट। ठीक है, तो जो हमारा एसिडिक मीडियम यूज कर रहे थे ना, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो सेम प्रोसेस वही है। MnO2 तुम्हारा है, MnO2 को तुम फ्यूज करो KOH के साथ विथ ऑक्सीडाइज विथ एयर, और क्या होती है मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो तुम्हारा मैंगनेट आयन आ रहा है। मैंगनेट आयन क्या है तुम्हारा, डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन। अगर ये के रहता तो K2। ठीक है, तो तब ये डार्क ग्रीन होगा, K2 के केस में डार्क ग्रीन होगा। तो मैंगनेट आयन तुम्हारा यहाँ पे वापस है, मैंगनेट आयन को तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन तुम जानते हो, मतलब पढ़े होगे या फिर तुमको पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होता है जो, उसमें क्या होता है कि हमारा सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें हम इसको एज अ मीडियम यूज करते हैं, और फिर इसको हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयंस डिस्प्लेस होता है। ठीक है, और ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये तुम जानते हो। ठीक है, तो जो हम क्या होता है, जो हम लेबोरेटरी में क्या होता है ना कि मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट है, जो तुम्हारा मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट है वो ऑक्सीडाइड होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू पर मैंगनेट। ठीक है, जो तुम्हारा आयरन सॉल्ट है वो ऑक्साइड होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू पर मैंगनेट। इसका क्या मतलब है, तुम्हारा पर ऑक्सो डाइसल्फेट क्या है तुम्हारा S2O2 माइनस। S2O2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O ठीक है, तुम्हारा दो इधर हो गए पर ऑक्सो। तो यही स्ट्रक्चर है तुम्हारा। ठीक है, ये S2O8 माइनस का स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये S2O8 माइनस। तो इसमें क्या है कि पर ऑक्सी लिंकेज है, तो तुम्हारा क्या है यहाँ पे, पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पर ऑक्सी लिंकेज है क्या है, इसमें हम यूज करते हैं 2N2 प्लस। 2N2 प्लस जाता है ना, तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और रिएक्ट करता है, और तुम्हारा क्या होता है यहाँ से तुम्हारी ऑक्सीजन लेके निकल जाता है। ये Mn2 प्लस तुम्हारी ऑक्सीजन लेके निकल जाता है। ऑक्सीजन ले कौन कौन सी ऑक्सीजन लेके निकल रहे हैं, फर्स्ट तो तुम्हारा ये दो के बीच के ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी ये दो के बीच की ऑक्सीजन हो गई, तो तुम्हारे पास कितने बचे, 1 2 3। ठीक है, और हम पानी भी डाल दें। ठीक है, तो तुम्हारी ऑक्सीजन इसके बाद बैलेंस करना पड़ेगा सिंपली। तो एक एमएन के साथ दो ये हो रहे हैं, तो मतलब एक एमएन के साथ ये दो तो हो गए, तो मतलब MnO4 माइनस। ठीक है, तो मतलब एक तरह से बेसिकली समझो कि बीच के पर ऑक्सी लिंकेज को तोड़ के ऑक्सीजन आइटम को ले लेता है। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है फॉर्म्स डार्क पर्पल। पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स विच आर आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर विद दोस ऑफ KClO4। ठीक है, KClO4 के साथ एक सेम स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर टू KClO4। द सॉल्ट इज नॉट वेरी soluble इन वाटर, मतलब 6.5 ग्राम सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, बट व्हेन हीटेड इट कंपोजेड एट 513 केल्विन। दस, तो मतलब जो अगर तुम 2K MnO4 को हीट करे तो तुरंत डिसोसिएट करके K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनाता है। ठीक है, तो इसके पास दो फिजिकल प्रॉपर्टी और कंसिडरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, पहला है इट्स इंटेंस कलर एंड इट्स डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, पहला है कि इसका कलर बहुत इंटेंस है और इट्स डायमैग्नेटिक।
अलॉन्ग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप। तो अभी मतलब ये चीज एक्सप्लेन तो की जा सकती है, बट हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू करना पड़ेगा, जो कि मतलब तुम्हारे को उतना पढ़ना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम अगर हायर स्टडीज में ऑप्ट कर रहे हो तो तब तुमको जाके ये चीजें का पता चलेगा, ठीक है। टेट्राहेड, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टेट्राहेड्रल मैंगनेट आयन होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जो टेट्राल पर मैंगनेट होता है वो तुम्हारा पर्पल कलर होता है, ठीक है। टेट्राइड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो पर मैंगनेट में तुम्हारा बस एक माइनस चार्ज होगा, इसमें -2 होगा, ठीक है। MnO4 -2 और MnFO4 -1, ठीक है। तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा जो मैंगनेट और पर मैंगनेट आयन है ना, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ठीक है। तो तुम्हारा पाई बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है ना, ये इस केस में पाई बॉन्डिंग हो रही है, वो तुम्हारी p और d ऑर्बिटल की हुई है, मैंगनीज के ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और मैंगनीज का d ऑर्बिटल पर, ठीक है। तो पी डी पाई हो गई, ठीक, सॉरी, पी डी पाई बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। पी डी पाई बॉन्डिंग हो गया, और तुम जैसे जानते हो पी डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज वन ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। बट पर मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो तुम्हारा द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, और ये तुम्हारा हो गया डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन है तुम्हारा, वो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि होगा आयरन 2 टू आयरन 3, ठीक है। और एंड नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, ठीक है। मतलब जो परमानेंट है वो सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीलेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन 2 टू आयरन 3, नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स एंड आयोडाइड्स टू फ्री आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाफ रिएक्शन को दी हुई है, जो कि हमारे ऐसे फॉलो कर रहा है। 5 C माइनस में क्या होगा कि ऑक्सीजन का एटम लिख के ये परमैंगनेट क्या बना देगा इसको, 10CO2 + 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या है कि 5Fe2 प्लस को हमारे 5Fe3 प्लस में करके मतलब फेरस को फेरिक बना दिया। 5NO2 - +5S2 हो गया, जो हमारे को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 10I- को 5 फ्री आयोडीन बना दिया, आयोडाइड से फ्री आयोडीन, ठीक है। जब द फुल रिएक्शन कैन बी रिटन बाय एडिंग हाफ रिएक्शन फॉर KMnO4 टू द हाफ रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग रीजन, बैलेंसिंग वेर एवर नेसेसरी, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग फुल रिएक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, बस हमें बैलेंसिंग अच्छे से करनी होगी। तो इफ वी रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैग्नेट एंड मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड एंड मैंगनीज सॉल्ट बाई हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो हमारे MnO4 प्लस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो MnO4 2 - होता है, तो इसकी ई नॉट वैल्यू हमारी 0.56 वोल्ट है, ठीक है। MnO4 +4s+3 इलेक्ट्रॉन हमारा चेंज होता है MnO2 +2s2 तो इसकी ई नॉट की वैल्यू 0.169 है। MnO4 +8H++5 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स Mn2 +4H2, तो वो हमारी इसकी ई नॉट वैल्यू 1.52 वोल्ट है। We can very well see that the hydrogen ion concentration of solution plays an important part in influencing the reaction. Although the many reactions can be understood by consideration of redox potential, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि redox potential को अंडरस्टैंड करके भी हम काफी रिएक्शन को समझ सकते हैं, परख सकते हैं, ठीक है। तो although many reaction, हाँ ठीक है। तो permanganate at H+=1 should oxide water, but in practice the reaction is very extremely मतलब बहुत स्लो जाती है, ठीक है। Unless either manganese two ions are present in the temperature are present or the temperature is raised, ठीक है। या तो इसको क्या बोलते हैं, मैंगनीज 2 आयंस के प्रेजेंट में हो सकती है, या फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो हमारी रिएक्शन पास हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए हैं KMnO4 के, ठीक है। तो पहला है अपना एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन लिबरेटेड फ्रॉम द पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है।
और 10 I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 2N2 प्लस 8H2O प्लस 5I2, ठीक है। तो ये हमारा आयोडीन का एक रिएक्शन हो गया। सिमिलरली एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4 की रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आयोडीन की फॉर्मेशन की रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली Fe2 प्लस आयन जो ग्रीन होता है वो कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस येलो। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी मेंस से पूछी हुई है, मेरी टाइम भी मेंस से ये पूछी गई थी। जो Fe2 प्लस होता है ना, तो उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर के होते हैं ये, वो चेंज हो जाता है Fe3 प्लस जो कि होता है अपना येलो कलर का, ठीक है। तो तुमने सुना होगा कि जो हमारा जो सॉइल होता है ना, तो सॉइल में भी वेराइटीज होता है, रेड एंड येलो। तो रेड एंड येलो ये हमारे इसी आयंस के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन यहाँ पे तीसरा रिएक्शन, ऑक्सलेट आयन ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्साइड एट 333 केल्विन, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सैलिक एसिड है। ये जो होता है, अगर तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड है ना, ये जब भी MnO4 माइनस से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, ये बनाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये अपना क्या होता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है ना, तो मैंने ये वाली रिएक्शन पहले ही बताई कि ये कैसी होगी। ये तुम्हारे C यहाँ पे O और यहाँ पे O माइनस, और ये तुम्हारा O माइनस, Mn2 प्लस आता है, ठीक है, MnO4 आता है। ये दोनों ऑक्सीजन को ले जाता है और ये CO2 गैस को फ्री कर देगा, ठीक है। मीन्स एक साइड से ऐसे ले जाता है और CO2 गैस हमारी फ्री हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S है वो तुम्हारा पहले 2H प्लस और H2 माइनस से चेंज होता है, ठीक है। और जो क्या होता है मतलब ये तुम्हारा डिसोसिएट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा डिसोसिएशन ऑफ आयंस है। और जो तुम्हारा H2 प्लस H2 माइनस है ना, वो MnO4 के साथ रिएक्ट करके प्योर सल्फर को प्रेसिपिटेट आउट करता है, ठीक है। तो सल्फर हमारा येलो कलर का होता है, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे। ई रिएक्शन सल्फरस एसिड और सल्फाइड इज ऑल्सो टू सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो तुम्हारा जो सल्फरस एसिड है जो H2SO3 है, ठीक है, वो तुम्हारा H2SO4 में चेंज होता है व्हेन रिएक्टेड विद टू मतलब MnO4 माइनस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। नाइट्राइट जो है ना अपना, इज ऑक्साइड टू नाइट्रेट, ठीक है। 5NO2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6H2 2Mn2 प्लस प्लस 5NO3 प्लस 3H2O, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये NO2 है ना, ये होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो जब भी इसको हम करते हैं तो हमारा यहाँ NO3 माइनस बनता है। इसका कलर मेरे को याद नहीं है, बट आई थिंक NO3 माइनस आई थिंक कलरलेस होता है, या फिर HNO3। NO2 के ब्राउन वेपर्स होते हैं, NO2 ब्राउन वेपर्स होते हैं, डार्क ब्राउन वेपर्स होते हैं NO2 के, ठीक है। HNO2 के NO2 गैस के ब्राउन, सॉरी HNO2 है ना यहाँ पे, मतलब अगर ऐसे देखा तो NO2 माइनस NO3 माइनस। सो ये तो एसिड्स हो गए, मतलब काफी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेट में बहुत अच्छा इनकी एसिडिक नेचर होती है, चीजें गलाने के काम आती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड पे। इन अ न्यूट्रल और अल्कलाइन फैमिली, ठीक है, फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, अ नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट, ठीक है। जो अपना आयोडाइड होती है ना, उसको आयोडेट में चेंज करती है, IO3 माइनस। IO3 माइनस होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए पता नहीं वो इंपॉर्टेंट है नहीं, और क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, ठीक है। इसका हम लोग को डिसोसिएशन बताते हैं कि ये हमारा कैसे टूटता है, क्या करता है। तो ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा, ठीक है। जिस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग जिस चैप्टर में पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हारे को ये सब चीजें बताएंगी, ठीक है। और जो भी तुम्हारा को भी रिलेटेड पढ़ा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट हमारा कैसा होता है, H2O3 2 माइनस, ठीक है। तो थायोसल्फेट तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वो क्या होता है ना, वो सल्फेट में चेंज कर जाता है, ठीक है। तो हमारे जैसे ही हम इसमें K2MnO4 यूज करते हैं, तो जो हमारा सल्फेट सल्फेट है, थायोसल्फेट, वो चेंज करता है हमारा सल्फेट में, ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर। ओके। मैंगेन मैंगनी मैन मैंगेनियस सॉल्ट होता है, मैंगनीज सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ZnSO4 की क्या बोलते हैं प्रेजेंस में, कैटालाइजेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है,
ये रिएक्शन होती है, 2 MnO4 प्लस 3 Mn2 प्लस गिव्स प्लस 2H2 गिव्स 5 MnO2। MnO2 तो सब जगह प्रोडक्ट में बन ही जाता है, यहाँ पे इसका भी MnO2 ही बनता है, ठीक है, या मैंगनीज सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, बिसाइड्स यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, पोटेशियम पर मैंगनेट इज used as a favorite oxidant in the preparative organic chemistry. It uses for the bleaching of wool, cotton, silk, and other textile fibers, and for the decolorization of oils are also dependent on its strong oxidation power, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जो एफ ब्लॉक है ना, कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज। यहाँ पे हम 2 सीरीज का पढ़ेंगे। एक होती है लैंथेनॉइड सीरीज, मतलब द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लैंथेनियम, ठीक है, एंड द एक्टिनॉइड्स, द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग द एक्टिनियम, ठीक है। बिकॉज लैंथेनियम क्लोजली resembles the lanthanoids, it is usually included in any discussion of the lanthanoids, for which the general symbol Ln is often used. Similarly, a discussion among actinides includes actinium beside the 14 elements constituting the series. The lanthanoids resemble one another more closely than to other members or ordinary transition elements in any series. They have one stable oxidation state, and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small change in size and nuclear charge along a series. Otherwise, similar elements, the chemistry and of the actinoid is, on the other hand, much more complicated. The complication arises partly owing to the occurrence of a wide range of oxidation state in these elements, and partly because their radioactivity creates special problem in the study. The two series will be considered separately है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा एफ ब्लॉक है, उसमें क्या है ना कि लैक्टेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और ड्रास्टिक चेंज इन प्रॉपर्टी है, ड्रास्टिक चेंज इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनकी स्टडी ना हम अलग से करेंगे, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की स्टडी हम अलग से। तो द नेम सिंबल इलेक्ट तो हम यहाँ स्टार्ट करें लैंथेनॉइड्स, ठीक है। तो द नेम सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक एंड सम ionic state and atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids for which Ln is are given in table 4.9। तो हमें टेबल पे 4.9 पे 4.9 कुछ नीचे होगा, यहाँ पे हमें लैंथेनियम के रेडियाई दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार याद नहीं, मतलब देख लेना और थोड़े से उनके नाम देख लेना, ठीक है। एक बार ये नाम देख लेना, क्या क्या, लैंथेनियम, सीरियम, प्रेसियोडोनियम, नियोडोनियम, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम तो प्रोमीथियस से है, समेरियम, यूरोप से यूरोपियम, गैडोलिनियम, टेर टेरब्यूल से टेरबिलियम, डिस्प्रोसी डिस्पोसिस से डिस्पोसियम, होम से होमियम, और अरबिस से अरबियम, येटर 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 एक जगह एक साइंटिस्ट का नाम है, उससे हो गया, और ल्यूटेटियम, ठीक है। तो ये सब याद करना एक बार के लिए, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब LACR पर ठीक है, तो एक बार याद कर लेना। और इसकी यहाँ पे रेडिया दी हुई, तो रेडिया से तुमको देखोगे ज्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तुम देख रहे हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब नोटिसेबल उतनी नहीं है। एवरी वन इज लाइक, ऊपर से नीचे तक का कितना डिफरेंस है, 14 पिकोमीटर्स का, ठीक है, 14 पिकोमीटर्स का डिफरेंस है बस। तो इट्स नॉट मच, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज जान लोगे, लैक्टिनॉइड्स की पूरी की साइज तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट the atoms of these elements have electronic configuration with 6s2 common but variable occupancy of 4f level, ठीक है। However, the electronic configuration of all tripositive ions, the tripositive क्या होता है 3+, ठीक है। The most stable oxidation state of all lanthanoids are of form 4FN, ठीक है, n equals to 1 से 14 with increasing atomic number, atomic and ionic size। तो एटॉमिक एनालिसिस का क्या बता रहा है कि द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई फ्रॉम लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम, द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे कि बताया कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मच वीकर देन
डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, is a unique feature in the chemistry of lanthanoids. It has far-reaching consequence in chemistry of the third transition series of element, ठीक है, ठीक है, far-reaching मतलब ज्यादा consequences. The decrease of atom in atomic मतलब far reaching consequences मतलब थोड़ा सा, ठीक है. The decrease in atomic radii derived from the structure of metals is not quite regular as it is in regular in M3 plus science, ठीक है. This contraction is of course similar to that of observed in ordinary transit series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell, ठीक है. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another with the increase in the nuclear charge along the series. There is fairly regular decrease in the sizes with the increasing atomic number, ठीक है. तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस के बारे में, ठीक है. The cumulative effect of contraction of lanthanoid series is known as lanthanoid contraction. ठीक है? And causes the radii of member of the third transition series to be very similar to those of corresponding members of second series. The almost identical radii of zirconium and hafnium is the consequence of lanthanoid contraction and account for their occurrence together in nature and for difficulty facing the separation. ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं कि लैंथोनाइड में La2 और La3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज और occasionally +2 and +4 ions are also found in solution or in solid compounds are also obtained. This irregularity as in ionization enthalpy arises mainly from the extra stability of empty half-filled or filled F subshell, ठीक है. Thus, the formation of C4 is favored by its novel gas configuration, but is a strong oxidation agent, oxidant reverting to the common plus C state. Inert value for Ce plus and Ce plus is 1.74 volt, which says that it can be oxidized. It can oxidize water. However, the reaction rate is very slow, and hence C4 is a good analytical reagent. ठीक है. PR, ND, TB, and DY also exhibit +4 state but only in oxides, that is MO2 form. EO2 plus is formed by losing the 2s electron and Sn concentration accounts for the formation of this ion. However, EU2 plus is a strong reducing agent changing to the common plus state. Similarly, YU22 plus, which is F14 configuration, is a reductant. TB4 have a half-filled F orbital and F is oxidant. Thus, behavior of samarium is very same like in europium, exhibiting the +2 and +3 oxidant state. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक्टिनोइड करना है, ठीक है. तो जनरल सीरीज कैरेक्टरिस्टिक में क्या बताया कि ऑल लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी वाइट ड्यू टू सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन एयर. The hardness increases with increasing atomic number. Samarium being the steel hard, ठीक है. This melting, their melting point is between 1000 to 1200 Kelvin, but the samarium melts at 1623 Kelvin, ठीक है. They are typically metallic structure and are good conductors of heat and electricity. Density and other properties changes smoothly except for uranium and YB, ठीक है, and occasionally for SM and TM, ठीक है. ये हमारी क्या बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी होगी. अब यहाँ से हमारी होती है एक्सेप्शन चालू. Many traveling lanthanide ion are occurred both in the solid state and aqueous solution, ठीक है. ये भी तो चलो यहाँ पे भी कॉमन एग्जांपल दिया. तो color of this ions may be attributed to the presence of F electron. Neither La3 plus nor La2 plus any color बट रेस्ट डू सोर्स, ठीक है. तो हमारा La और Lu3 प्लस कलर शो नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट वो है, ये याद रखना. हाउएवर एब्सॉर्प्शन बैंड्स आर नैरो, ठीक है, एब्सॉर्प्शन बैंड छोटी होती है प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन विद इन द F लेवल, ठीक है. द लैंथोनाइड्स आयंस आर अदर देन द F0 टाइप्स, ठीक है, एंड F414 आर पैरामैग्नेटिक. तो ये तुम्हारी एक कॉमन चीज हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे आ रहे थे फर्स्ट जनरेशन थेरेपी ऑफ लैंथोनाइड्स अराउंड 600 किलो जूल पर मोल. सेकंड इज अबाउट 1200 किलो जूल पर मोल कंपेयर विद दोस ऑफ कैल्शियम. अ डिटेल डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन थर्ड जनरेशन थेरेपी फिर कहते हैं यहाँ पे तुमको दिया हुआ है तो पढ़ लेना, ठीक है. तो यहाँ पे हमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, ये तुम देख लेना,
ठीक है, यहाँ पे इन द केमिकल बिहेवियर इन जनरल earlier member of the series are quite reactive similar to calcium but increasing atomic number they behave more like aluminium, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पी नॉट ऑफ द हाउस रिएक्शन, तो ये तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, आर रेंज फ्रॉम -2.2 टू -2.4 ऐसे फॉर यूरोपियम विच वैल्यूज फॉर -2.0 वोल्ट। तो तुम्हारे को ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये एक बार देख लेना तुम ये फिगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो combine this of course combine is small variation. The metal combined with the hydrogen generated heated gives gas. Carbides are formed when the metal is heated with carbon. The liberated oxygen from the diode acid burned in the halogens to form halides. They form oxide M2O3 and MOS3 like aluminium. Not just hydrated oxide, they are basic and alkaline earth metal and are and hydroxide. The general reaction are depicted in figure 4.7, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन का पूरा एक टेबल वो मतलब फिगर दिया है। तो यहाँ पे हमें बता रहे द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनाइड्स आर द प्रोडक्शन ऑफ alloy sheets for plates and pipes. A well-known alloy is mesh metal, which contains a lanthanide metal, and 95 and iron 5% and trace of Sc, and a good deal of mesh metal is used in Mg based alloy to produce bullets, ठीक है, bullet shell and lighter flint. Mixed oxide of lanthanides are employed as a catalyst in the petroleum cracking. ठीक है, some individual alien oxides are used in phosphorus intelligence screen similarly similar fluorescence screen, ठीक है। तो ये important info uses के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5f एंड 6d सबसे, मतलब हमारे यहाँ पे S2 रहे, S2 टाइप में है, और यहाँ पे हमारा मतलब 7s2 5f, एफ में 0 से 14 और 6d 0 से 10, ठीक है। इस टाइप की एक्टिनॉइड की कन्फिगरेशन आएगी हमारी, ठीक है, एक्टिनॉइड की कन्फिगरेशन इस टाइप में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे द 14 लिमिट्स आर फॉर्मली एडेड टू 5f, ठीक है, नॉट इन थोरियम बट फ्रॉम जो भी पीए ऑनवर्ड्स द 5 ऑर्बिटल आर कंप्लीट एट द एलिमेंट 103। ये तो एक तुमको एक बेसिक इन्फो दी हुई है, इसको तुम याद कर सकते हो, ठीक है। द irregularities in the electronic configuration of actinide like those in the lanthanoids are related to the stability of F0, F7 and F14 occupancy, मतलब लो जीरो फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑक्यूपेंसी, ठीक है, और 5 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे तुमको एक मतलब दिया हुआ है, एएम और सीएम की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है दिखाने के लिए, ठीक है। All the five orbital resembles to the 4f orbital in the angular part of the wave function. They are not buried as 4f orbital. Hence, 5f orbital can participate in the bonding to a far great extent. ठीक है, तो 4f orbital हमारा वो क्या बोलते थे कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता था, ठीक है, बट 5f पार्टिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, ठीक है, बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, ये नहीं लेता, ठीक है। आयनिक साइजेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि द जनरल टर्मिनल लैंथेनॉइड इज observable in actinoid as well. There is a gradual decrease in the size of M3 plus N across the series. This may be referred to actinoid contraction like lanthanide contraction, जो कि बस F इलेक्ट्रॉन्स के F5 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताई हुई है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कि there is a great range of oxidation state which is in a part attributed to the fact the 5f and 6d and 7f levels are of comparable energies, ठीक है। तो इनकी एनर्जी बराबर है, ठीक है। तुम उसके n प्लस एल रूल से भी निकाल सकते हो, n प्लस एल रूल से, तो तुम्हें पता चलेगा कि इनकी एनर्जी बराबर है। 10 नॉन ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिनाइड आर लेस देन टेबल 4.11, ठीक है, ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है यहाँ पे। Actinoids show in general +3 oxidation state. The element in the first half of the series are frequently exhibit higher oxidation state. For example, तुम्हारा को यहाँ पे दिख रहा हूँ यूरेनियम के कितने हैं, न्यू प्लूटोनियम के 7 तक जा रहे हैं, ठीक है, बट उसके आगे तुम्हारे डिसकंटिन्यू होके कम होते जा रहे हैं, ठीक है। Because distribution of oxygen among the actinoids is so uneven and so different for former or later elements, it is unsatisfactory to review the chemistry in term of oxidation. तो तुम्हारा जो ये है ना, ये बहुत अनइवन है, तुम्हारी यहाँ से तो लाइन में घुस रही है और ये तुम्हारी ऐसी फिर ये ऐसी, सो बेसिकली ये अनइवन है।
और यहाँ पे भी तुमको यहाँ पे एक इरेगुलरिटी दिख रही है। तो ये अनइवननेस के कारण हम ये नहीं पढ़ते, ठीक है, मतलब इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज विद कंपैरिजन लैंथेनॉइड्स है, और फिर सम एप्लीकेशन ऑफ एफ एंड डी ब्लॉक एलिमेंट का ना ये चैप्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज हमारे क्या एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड्स है। एक्टिनॉइड मेटल आर वेरी silvery in appearance but display in a variety of structures. The structure variability is obtained due to the irregularity in metallic radii, which is far greater than the lanthanoids, ठीक है। Actinides are highly reactive metal, especially when finely divided, ठीक है। एक तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड फॉर एग्जांपल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड and combination with most of the non-metal take place at a moderate temperature. Hydrochloric acid attacks all metal, but most are slightly affected by nitric acid owing to the formation of protective oxide layer so that alkalis have no action on them, ठीक है। The magnetic properties of actinoids are complex than those of lanthanoids. Although the variation in the magnetic susceptibility of actinoid with number of pi electron is roughly parallel to the corresponding result of lanthanoids, the latter have even higher values, ठीक है। तो मतलब ये बोला कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, पाइवेफ इलेक्ट्रॉन पे वैरी तो करती है, बट इसके अलावा भी काफी ज्यादा हायर वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिज्म दिखते हैं यहाँ पे। तो इस unevident to calculate it from their properties. It is evident that the behavior of actinoids, that ionization enthalpies of early actinoids, though not accurately known, but are expected to be lower than the early lanthanoids. This is quite reasonable since it is to be expected that 5 electrons are beginning to be occupied. They will penetrate less into the inner core of electrons. The 5 electron will therefore be more efficiently shielded from the nuclear charge than the 4f electron, ठीक है, or the corresponding lanthanoid. But the outer electrons are less permeable, the available for bonding in actinoids, ठीक है। तो E naught वैल्यू फिर उसके साथ बढ़ती है, ठीक है। A comparison of actinoids with lanthanoids with respect to different characters are discussed above. This is that the behavior similar to that of lanthanoids is not evident until the second half of the actinoid series. However, even early actinoids are resemble lanthanoid in showing close similarity with each other and in general variation in property which does not entail the change in oxidation state, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सिमिलैरिटी है, बताया जा रहा है कि सिमिलैरिटी है बट उतनी भी नहीं है, मतलब लेटर सीरीज में सिमिलैरिटी तुम देख सकते हो, पर उसके पहले तुम्हारी उतनी सिमिलैरिटी नहीं। लैंथेनॉइड जो है तुम्हारा एन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैव extended effects on the sizes and therefore the properties of this element is succeeding them in their respective periods, ठीक है। The lanthanoid contraction is more important because the chemistry of elements succeeding the actinoid are much lesser known at the present time. तो ये तुम्हारे को बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुमको ये बता रहा है प्लस फॉर ऑक्सीडेशन, तो तुम वहाँ ऊपर से देख सकते हो सीडीएम है, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 5f और बाइटल का तो मैंने बताया तुम्हारे को, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ एफ ब्लॉक डी ब्लॉक। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन से तुम पढ़ लो इसको, तो तुम मतलब बाय हार्ट रट लो, ये तुम बाय हार्ट रट लो, इसमें कुछ पढ़ाने लगते होंगे, ठीक है। लाइक रिएक्शंस इसमें नहीं है, एक्चुअली रिएक्शंस हमने सारे ऊपर स्टडी कर लिए, तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये तुम एक बार रीडिंग रीडिंग के लिए कर लेना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है रिवर कैटलिस्ट के बारे में, तो वो देख लेना, ठीक है। जिगर कैटलिस्ट तुमको फिर हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना है, ठीक है। तो डरो मत कि वो है क्या, ठीक है, ऑर्गेनिक में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। जिगर कैटलिस्ट ये हमारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोई खास चीज नहीं दी हुई है, हेबर प्रोसेस बताया गया, ठीक है। और कुछ नहीं। तो आपका ये डीएनएफ ब्लॉक का चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइजेस पाएंगे। एक्सरसाइजेस में हमारे को 2 क्लास लगेंगे, 1 to 19 पहले क्लास में करेंगे और 19 to 38 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो वी आर एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।